हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 1 दैट इज अ लेटर टू गॉड रिटन बाय G.L. फ्यूम्स। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही है कि लेंचो ने गॉड को लेटर क्यों लिखा। ठीक है, इस स्टोरी के अंदर आप टाइटल में देख सकते हो अ लेटर टू गॉड, मतलब कोई कैरेक्टर है जो कि गॉड को एक लेटर लिखता है। वो क्यों लिखता है और उस लेटर का क्या रिप्लाई आता है, या वो लेटर सच में गॉड तक पहुंचता है या नहीं, तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप ये देख सकते हो कि बिफोर यू रीड, इसी के अंदर ऑलमोस्ट जो है पूरा कंटेंट जो है वो चैप्टर का इसी में कवर अप हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। सबसे पहला तो यही पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है। इस पे बेस्ड आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाता है 6 मार्क्स का कि फेथ कैन मूव माउंटेन्स। इस मतलब इस सेइंग को या इस जो है प्रोवर्ब को आप इस स्टोरी के रेफरेंस में इलैबोरेट कीजिए। ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज कि ये क्वेश्चन कहां से आ गया। ये आपका इस चैप्टर का बेस पॉइंट है, फाउंडेशनल पॉइंट है। ओके, उसके बाद आप देख सकते हो बट व्हाट शुड बी पुट आवर फेथ इन, दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। देन लैंचो इज अ फार्मर, ये आपकी जनरल एक लाइन है, सेंटेंस है जो आप हर क्वेश्चन के अंदर यूज कर सकते हैं। लैंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined asking for 100 pesos, right? So this is the general line that you can use in any answer. Does Lancho's letter reach God? क्या उसका लेटर जो है वो गॉड तक पहुंचता है? Does God send him the money? क्या गॉड उसको मनी सेंड करेगा? Think what योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी। अब देखिए दूसरा जो पॉइंट आता है लेंचो के बारे में, वो यहाँ पे हम इजीली उसको समझ सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर मैं पूछ रही हूँ कि क्या लगता है आपको ये लेटर जो है वो गॉड तक पहुंचेगा, ऑब्वियस सी बात है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं यही आंसर करते हैं कि नो मैम, क्योंकि गॉड तक लेटर नहीं पहुंच सकता। ठीक है, नहीं जा सकता ये तो गलत है कि गॉड तक लेटर पहुंचेगा। और फिर क्या गॉड उसको पैसे भेजेंगे? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। अब आप अगर इसका आंसर नो कर रहे हो तो आपके अंदर जो है, मतलब आपके अंदर जो है ज्यादा आप मैच्योर हो चुके हो, समझ चुके हो इस चीज को। ठीक है, आप इनोसेंस नहीं है आपके अंदर। एक छोटा जो बच्चा होता है उसको अगर हम कहते हैं कि ये काम गॉड ने किया है तो वो मान लेता है। ठीक है, मान लो वो उसने कोई किसी का टॉय छीन लिया, ठीक है, किसी दूसरे बच्चे का। अब उसकी मम्मी उसको समझा रही है कि बेटा आप इसका टॉय मत लो, लेकिन वो नहीं मान रहा। और फिर वो एकदम से जाते जाते कहीं छोटा उसको चोट लग जाती है या गिर जाता है, तो मम्मी उसको बोलती है ना कि आपने भैया को रुलाया, आपने दीदी को रुलाया, आपने उसका टॉय छीना, तो अभी देख लो गॉड ने आपको पनिशमेंट दे दी। तो वो बच्चा बड़े इनोसेंटली उस चीज को मान लेता है कि हाँ गॉड ने ही मुझे पनिशमेंट दी है ना। तो ये होती है एक बच्चे के अंदर इनोसेंस, जो कि हम अगर बात करें तो लेंचो की भी, उसके कैरेक्टर की भी एक क्वालिटी है। ये जब मैं आपको लेंचो का कैरेक्टर स्केच करवाऊंगी तो उसमें बताऊंगी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट एक अगर हम बात करते हैं कि गॉड हमारी हेल्प करेगा या नहीं, हम कह देते हैं क्लियरली कह देते हैं कि नहीं, गॉड नहीं, कोई ह्यूमन बीइंग कर सकता है, किसी फॉर्म में हो सकती है हेल्प, लेकिन गॉड नहीं, है ना। तो ये क्या है, दिस मीन्स कि वी डोंट हैव डीप फेथ इन गॉड, कि भगवान के अंदर हमें उतना डीप विश्वास नहीं होता है जब हम गॉड के ऊपर डाउट करते हैं कि नहीं गॉड इसमें हमारी हेल्प नहीं करेंगे। तो दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं हमारा जो फेथ है वो उतना डीप नहीं होता है जितना कि यहाँ पर लेंचो का है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका जो है मतलब टेक्स्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से सेट होने वाले हैं, वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। जो वर्ड्स मैंने हाईलाइट कर रखे हैं उनमें से ऑलमोस्ट सभी में क्वेश्चन कुछ ना कुछ जो है मतलब हिडन क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। द हाउस, फर्स्ट ऑफ ऑल लेंचो का जो घर है उसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है, जो कि आप साथ में फोटो में देख भी सकते हो। द हाउस द ओनली वन, अब उसके हाउस की क्वालिटी क्या है, एक तो वो वन है, ओनली वन है, इन द एंटायर वैली, पूरी वैली में, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, क्रेस्ट मतलब टॉप ऑफ अ लो हिल, एक छोटी सी पहाड़ी है
उसकी टॉप के ऊपर एक सिंगल उसका घर है। ठीक है, तो अब आप इजीली इमेजिन कर सकते हो, फोटो में देख सकते हो कि लेंचो का जो घर है वो कैसा दिखता होगा। और अब देखो अगर कोई एक ही है तो उसको हम कहते हैं सॉलिटरी। सॉलिटरी मतलब अकेला, ठीक है, अलोन। तो ये उसके घर की सिचुएशन को, घर की जो है मतलब कहाँ पर घर उसका है, इस चीज को हाईलाइट करता है ये वर्ड सॉलिटरी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद आपको इमेज का क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको 4 इमेजेस दे सकता है, आपको बोलेगा कि इसमें से करेक्ट इमेज चूज कीजिए जो लेंचो के घर की लोकेशन को शो कर रहा है कि उसका घर किस टाइप का था। तो आपको इस टाइप की कुछ फोटो मिल सकती है, तो आप उसको चूज कर सकते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको बाकी 3 ऑप्शन में कोई इग्लू वगैरह दे देगा, या इग्लू या आपको या कोई बंगलो दे देगा, ठीक है, या आपको कोई हट दे देगा। इस टाइप से कुछ भी 3 ऑप्शन हो सकते हैं और एक ऑप्शन उसको आपको इस टाइप का मिलेगा। देन देखिए, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी, फ्रॉम द हाइट वन कुड सी द रिवर, द फील्ड, राइप कॉर्न डॉटेड, फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। यहां से एक क्वेश्चन सेट होता है कि राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स का क्या मीनिंग है। दैट मीन्स कि ऐसे फील्ड है, फील्ड के अंदर जो कॉर्न के फ्लावर्स हैं वो डॉट्स की तरह फैले हुए हैं। दैट मीन्स कि स्कैटर्ड। ठीक है, मतलब पूरे फील्ड में चारों तरफ फूल उगे हुए हैं, जिनसे ये पता चल रहा है कि एक अच्छी जो है हार्वेस्ट होने वाली है। ठीक है, और इसको हम स्कैटर्ड वर्ड, आप यहाँ पे एक कीवर्ड है, द एंटायर फील्ड वॉज स्कैटर्ड विथ फ्लावर्स और इट वॉज प्रॉमिसिंग अ गुड हार्वेस्ट। तो ये आपके जो कीवर्ड्स हैं, यहां से क्वेश्चन सेट होता है। देन द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर, at least a shower. So now what Lancho was waiting for? He was waiting for a shower or a downpour, means a light rain. Throughout the morning, Lancho, who knew his fields intimately, intimately means personally. This showed that Lancho was a true farmer. He knows his field personally. He had done nothing, but he was just looking towards the sky in the northeast. In which direction? Northeast. Now we are really going to get some water. The women ये कौन है? ये लेंचो की वाइफ है जो कि खाना बना रही है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वो कहता है कि हमें हमें पानी मिल जाएगा। द ओल्डर बॉयज दे वर वर्किंग इन द फील्ड, स्मॉलर वंस दे वर प्लेइंग नियर द हाउस। देन द वीमेन कॉल्ड देम फॉर डिनर, right, and the meal was prepared. Then when means they were just, it was during the meal, as means Lancho had predicted, what happened, what started, big drops of rain began to fall, मतलब हल्की हल्की बारिश जो है वो शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, ठीक है, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स वर देयर। ओके, यहाँ पर जो है मतलब लिटरेरी डिवाइस भी है कि क्लाउड्स को वो कंपेयर कर रहा है माउंटेन्स के साथ। could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for nothing but to have the pleasure of feeling the rain on his body. मतलब जो लेंचो, हु इज द मैन हेयर, ये मैन जो कौन है, ये लेंचो है, वो बाहर जाता है जस्ट उस बारिश को अपनी बॉडी पे फील करने के लिए। दिस शोज दैट ही वॉज हैप्पी, ही वॉज इन अ होप दैट ही वुड गेट गुड क्रॉप नाउ। These, then he said, these are not raindrops, कि ये सिर्फ raindrops नहीं है, they are new coins. अब ये लाइन क्या शो करती है? that Lancho was in a hope to have a good harvest. ठीक है, अब उसको मतलब ये लग रहा है कि अच्छी फसल होने वाली है और उसके घर में पैसा आएगा, इसीलिए वो इन रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स कहता है। बिग ड्रॉप्स को वो कंपेयर करता है 10 सेंट पीसेस के साथ और छोटे वाले को 5 के साथ। यहां से भी एक क्वेश्चन आ जाता है विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन सेट होता है कि लेंचो जो है वो सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही क्यों दिखाया गया, क्योंकि वही सेम कि उसको होप थी कि अच्छी हार्वेस्ट होने वाली है और उसको जो है रेन ड्रॉप्स हैं वो उसको पैसों की तरह लग रहे हैं, मनी की तरह, तो इसीलिए वो सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ ही रिगार्डेड द फील्ड, मतलब वो अपने फील्ड को देखकर काफी खुश है, उनको प्रेज कर रहा है। बट सडनली, but what happened then? Suddenly a strong wind began to blow and along with the rain the large hailstones began to fall. ठीक है, बारिश आने लगती है, मतलब ओले पड़ने लगते हैं, हेल स्टोन्स, और काफी ज्यादा तेज हवा चलने लगती है।
These truly did resemble new silver coins. अभी तक तो वो उसको न्यू सिल्वर कॉइन्स ही लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी आगे जो है क्या होने वाला है वो एक ट्विस्ट है स्टोरी में. द बॉयज, अब ये कौन से बॉयज हैं, उसके बेटे छोटे वाले, एक्सपोजिंग दमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स. यहाँ पर एक क्वेश्चन सेट होता है कि ये जो फ्रोजन पर्ल्स टर्म है ये किसके लिए यूज की गई है. ये यूज की गई है हेल स्टोन्स के लिए, ठीक है, हेल स्टोन्स. दैट मीन्स कि जो बारिश में ओले गिरते हैं वो, क्योंकि वो बारिश से जमे हुए होते हैं, बर्फ होती है जमी हुई और वो मोतियों की तरह लगते हैं, वाइट कलर होता है, तो इसीलिए उनको फ्रोजन पर्ल्स बोला है राइटर ने. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, बट अभी लैंचो को लग रहा है कि ये तो काम खराब होने वाला है. एक्सक्लेम द मैन, आई होप इट passes क्विकली, बट इट डिड नॉट पास क्विकली. फॉर एन आवर, 1 घंटे तक हेल जो है वो घर के ऊपर, गार्डन के ऊपर, हिल साइड में, कॉर्न फील्ड में चारों तरफ ओले पड़ते रहे. एंड उसका फील्ड कैसा हो गया, द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट. ठीक है, ये भी पूछ लेता है कि ये कवर्ड विद सॉल्ट क्यों लग रहे थे. सो आपको वही कंप्लीट आंसर करना है कि लैंचो ही वॉज होपिंग फॉर अ गुड रेन, फॉर अ शावर, and he was in a hope that he would get good harvest, but when the rain started it turned into hailstorm, and then his fields, they were looking like as covered with salt. Not a leaf remained on the trees, no, the corn was totally destroyed. So what happened to the harvest, the crop was totally destroyed. एंड लैंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस. ऑब्वियस है, इतना लॉस हो गया तो वो सैड तो होगा ही. अब लैंचो यहाँ पे कुछ बोलता है, वो क्या कहता है, वो ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड ही देन सेड अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस. ये लॉकस्ट की फोटो जो है आप साथ में देख रहे हो, ये टिड्डियां बोलते हैं इनको, एक इंसेक्ट होता है जो कि फसल को खराब कर देता है. ठीक है, वो कहता है कि अगर ये टिड्डी दल जो है, ये जो लॉकस्ट हैं, ये भी अगर कीड़े लग जाते मेरी फसल में तो शायद कुछ बच जाता, लेकिन हेल ने तो कुछ नहीं छोड़ा. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, अब हमारे पास कोई फसल नहीं है. ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, ऑल आवर एफर्ट्स हैव बीन वेस्टेड, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल गो हंग्री दिस ईयर. These lines show the sadness, okay, that Lancho, he had become very sad and he had lost means everything almost. So ये जो है यहाँ पे ये शो कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे आपका कॉम्प्रीहेंशन चेक पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है. ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाऊंगी, क्योंकि अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. नेक्स्ट पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है. बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस, यहाँ पे देख सकते हो आप वर्ड आ गया, इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप. अब ये सिंगल होप क्या थी, हेल्प फ्रॉम गॉड. ठीक है, और यहाँ पे जो लैंचो की क्वालिटी शो हो रही है वो है ऑप्टिमिस्टिक. ठीक है, कि लैंचो जो है वो एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन था. ऑप्टिमिस्ट कौन होता है, हु दोज हु लुक एट द ब्राइट थिंग्स. ठीक है, ब्राइट साइड्स ऑफ थिंग्स, ओके, जो पॉजिटिव देखता है हर चीज में. तो यहाँ पे और ये भी हो गया, उसको अभी भी होप है कि उसका काम ठीक हो जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट उसका डीप फेथ इन गॉड. ठीक है, तो ये भी शो हो रहा है, सॉरी. ठीक है, सो सिंगल होप दैट इज हेल्प फ्रॉम गॉड, डोंट बी अपसेट. देन ही सेड नो वन डाइज ऑफ हंगर. वो कहता है कि भूख से कोई नहीं मरता है कभी भी, गॉड मेरी हेल्प करेंगे. ओनली ऑफ हिज वन होप ही वॉज थिंकिंग अबाउट द हेल्प ऑफ गॉड. नाउ हेयर इट इज लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन. यहाँ पे ये लाइन क्या शो कर रही है लैंचो के बारे में, कि ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग. वो कोलू के बैल की तरह काम करता था. दैट मीन्स कि वो बहुत हार्ड वर्किंग था. वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. अब यहाँ पे दिखा रहा है कि वो थोड़ा सा लिटरेट भी था, मतलब वो पढ़ा लिखा था, ऐसी बात नहीं थी, उसको आता था कि लिखना कैसे है. तो उसने क्या किया, द फॉलोइंग संडे ही बिगेन, ही मीन्स went to the post office and then he wrote a letter to God and then he write, God, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos. So what he asked for, he asked for 100 pesos, and why, to sow his field again and to live until the crop comes. एंड देन ही रोट टू गॉड. अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाता है कि उसने टू गॉड क्यों लिखा,
क्योंकि वो लेटर ही गॉड को लिख रहा है तो हम टू गॉड ही लिखेंगे। ठीक है, अब ये लेटर किसको मिलता है? वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन, एक पोस्टमैन को मिलता है। एंड ही स्टार्टेड लाफिंग व्हेन ही saw that this was the letter to God. And then he showed the letter to the postmaster. And how was the postmaster? He was a fat, amiable, that means friendly and pleasant fellow. He also laughed, but then suddenly he turned serious. And then he was impressed that what faith, he was impressed by Lancho's firm faith in God. ठीक है, वो कहता है कि वाह कितना डीप फेथ है भगवान में। अब वो कहता है कि काश मैं इसकी हेल्प कर पाता। Then he decided, and why? In order not to shake the writers, writer कौन है यहाँ पे? लैंचो। In order not to shake Lancho's faith in God, the postmaster decided to help him. But अब उसको ये भी पता है, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि what do you mean by this line? कि उसको पता था पोस्ट मास्टर को कि लैंचो को अगर हेल्प करनी है, अगर मुझे इस लेटर को आंसर करना है तो मुझे गुडविल, ठीक है, इंक और पेपर, इन तीनों चीजों के अलावा कुछ और भी चाहिए। और वो क्या चाहिए? 100 पीसोस चाहिए, क्योंकि बंदे ने 100 पीसोस मांगे हैं। ठीक है, सो बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन। फिर भी वो अड़ा रहा, कहता है कि नहीं यार मैं हेल्प करूंगा। And then he collected money from his employees, from several friends, and he himself gave a part of his salary. And this he did like for an act of charity, मतलब चलो किसी की हेल्प हो जाएगी, है ना। But still he could only collect a little more than half. 100 का हाफ होता है 50, 50 से थोड़ा सा ज्यादा, that means 70। वो सिर्फ 70 पीसोस कलेक्ट कर पाया। ठीक है, and then he means put the money in an envelope and then send it to Lancho, and he put his sign there as God. तो उसने गॉड की तरह साइन क्यों किए? क्योंकि लैंचो को ये ना लगे कि ये किसी और ने भेजे हैं, उसको यही लगे कि ये गॉड ने ही भेजा है। ठीक है, तो इसीलिए वो गॉड की तरह साइन कर देता है। यहाँ पे हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। अभी हम कॉम्प्रीहेंशन चेक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब हम नेक्स्ट पैसेज जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। द फॉलोइंग संडे, अब नेक्स्ट संडे क्या होता है? लैंचो केम अ बिट अर्लियर। देखिए यहाँ पे भी एक पॉइंट है कि लैंचो थोड़ा उस दिन जल्दी क्यों आया? यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, बिकॉज ही वाज श्योर, ही वाज कॉन्फिडेंट दैट ही इज गोइंग टू रिसीव अ लेटर, कि उसको लेटर मिलेगा। उसको पता था कि गॉड ने रिप्लाई करना ही करना है। ठीक है, सो दिस वंस अगेन शोज हिज डीप फेथ इन गॉड। सो देन पोस्टमैन, उसने उसको लेटर दिया। एंड द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड। जैसे एक अच्छा काम करने के बाद हमें एक सेटिस्फेक्शन फील होती है, कंटेंटमेंट मतलब एक सेटिस्फेक्शन फील होती है, तो वो ही पोस्टमास्टर को उस टाइम पे वो फील हो रहा था। सॉरी थोड़ा सा स्किप हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो पोस्टमास्टर को उस टाइम पे जो फील हो रहा था एक कंटेंटमेंट, ठीक है, तो वो जो है मतलब वो वहां से देख रहा था इस चीज को, वो वहां से इस चीज को देख रहा था कि अभी लैंचो लेटर खोलेगा, उसको बड़ी अच्छा लगेगा, उसको खुशी महसूस होगी। लेकिन क्या हुआ? लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज। लैंचो को कोई सरप्राइज नहीं हो, क्योंकि उसको तो पता था कि उसका लेटर आने वाला है। सो दिस वॉज द कॉन्फिडेंस। बट देन ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। जैसे ही उसने पैसे काउंट किए वो तो गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। अब उसको लग रहा है कि भगवान से तो गलती हो नहीं सकती, एंड ना ही भगवान उसको मना कर सकते हैं। तो उसने साथ के साथ क्या किया? इमीडिएटली ही स्टार्टेड टू राइट वंस अगेन। उसने एक और लेटर लिखा। यहाँ पे आता है कि वाई डिड ही राइट अ सेकेंड लेटर और एन अनदर लेटर टू गॉड। So why did he wrote so? Because when he received money, he found that it was less than what he demanded or what he asked for. So he became angry and he decided to write a second letter to God and to ask for the rest of the money, कि बाकी के पैसे भी भेजो। ठीक है, लेकिन उसके साथ वो एक पॉइंट और मेंशन करता है, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। सो ये हो गया 30 पीसोस जो है बाकी के, वो मांगता है। सो देन अभी देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ये कई बार पिक्चर
चूज करने का क्वेश्चन आ जाता है कि इस एक्सप्रेशन को पिक्चर इसकी चूज कीजिए, इमेज। तो व्हाट ही डिड, ही लिक्ड, उसने मतलब उसको लिक किया स्टैम्प को, एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवेलप विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। यहाँ की ये फोटो मैं आपको साइड में दिखा रही हूँ, ठीक है। इस तरह से आपको पिक्चर चूज करने के लिए बोल देता है कि इसमें से कौन सी इमेज जो है वो इस चीज को शो कर रही है। सो द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। अब पोस्ट मास्टर को तो ये उम्मीद थी कि उसने थैंक यू किया होगा, ठीक है, लेकिन जैसे ही उसने देखा उसमें लिखा हुआ था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसेस रीच मी, सेंड मी द रेस्ट बिकॉज आई नीड इट वेरी मच, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल। कहते हैं भाई प्लीज मेल के थ्रू मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, कि ये बंच ऑफ क्रूक है, ठगों का टोला है, इन्होंने पहले ही 30 पीसेस निकाल लिए, अगर आप बाकी के 30 पीसेस भी भेजोगे तो फिर मुझे पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये था लैंचो का फेथ, ठीक है। तो इसीलिए लैंचो ने गॉड को लेटर लिखा था। और आप आयरनी देखिए कि जिसने उसकी हेल्प की उसी को वो बंच ऑफ क्रूक बोल रहा है, ठीक है। तो ये स्टोरी थी लैंचो की, ये आप देख सकते हो फोटो में, ये लैंचो है और ये पोस्ट ऑफिस का सीन है, ठीक है। इस तरह से आपको ये जो स्टोरी के मेन पॉइंट्स हैं, आई होप आपको सब क्लियर हो गए होंगे। इन्हीं में से ऑलमोस्ट क्वेश्चन सेट होते हैं। अगर आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड आता है तो भी ऐसे 1 मार्क के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और 3 मार्क्स में भी ये जो क्वेश्चंस हैं ये हो गए, और 3 मार्क्स में आपको जो वर्किंग विद द टेक्स्ट है उनमें से भी क्वेश्चन कवर हो सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये सभी क्वेश्चंस डिस्कस करवा दूंगी, ठीक है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा, स्टोरी, इसका माइंड मैप भी एक शेयर कर दूंगी, ठीक है। सो कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।